सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। I think it's interesting how much sort of the Silicon Valley religion of the simulation has gotten close to like Brahman and how little space there is between them, but from these very different directions. So like maybe that's what's going on. But if it is like physical reality as we understand it and all of the rules of the game are what we think they are, then there's something. I still think it's something very strange. ये वीडियो है दुनिया के टेक हब कही जाने वाली सिलिकॉन वैली की, जो यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में स्थित है, जहां पर अमेरिकन हिंदू सन्यासी भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं और दुनिया के टॉप फेमस AI CEO को सनातन धर्म में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनमें से एक है ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन को आज दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सैम ऑल्टमैन सनातन से कितना ज्यादा यानी कि कितने डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। इन्होंने ओपनली अपने एक्स अकाउंट पर सनातन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तक ट्वीट किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ ब्राह्मण एंड आत्मा, यानी कि ब्रह्मा और आत्मा की पूर्ण समतुल्यता। I think it's interesting how much sort of the Silicon Valley religion of the simulation has gotten close to like Brahman. सैम ऑल्टमैन सनातन के अद्वैत वेदांत पर पूर्ण विश्वास करते हैं और ये भारत के एक ग्रेट संत रमन महर्षि और आदि शंकराचार्य की ग्रेट टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये कोट करते हुए लिखा था कि अद्वैत वेदांत एक बेहद ही प्राचीन हिंदू टेक्स्ट है और नॉन डुअलिटी की शिक्षा देता है। यह कॉन्शियसनेस, आत्मा और यूनिवर्स को जोड़ने वाले मूलभूत सिद्धांतों को एक्सप्लेन करता है। सैम ऑल्टमैन रमन महर्षि की एक फेमस बुक हु एम आई को रीड करके सनातन के अद्वैत वेदांत की विजडम से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए सैम ज्यादातर टाइम आत्मा और ब्रह्मा की बात करते रहते हैं। लेकिन केवल सैम ही नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट भगवत गीता और सनातन के दूसरे बुक्स को स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो सिलिकॉन वैली में सनातन का इन्फ्लुएंस खड़ा कर रहा है? क्यों AI टेक जायंट्स सनातन को फॉलो कर रहे हैं AI के साथ साथ लाइक सैम ऑल्टमैन? तो चलिए जानते हैं। ये है सिलिकॉन वैली और इसके बहुत ही पास यहाँ है एक अमेरिकन हिंदुओं और सन्यासियों का ये भक्ति आश्रम, जहाँ पर सिलिकॉन वैली के AI CEO मेंटल पीस के लिए यहाँ कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। सिलिकॉन वैली में स्थित ये हिंदू भक्ति आश्रम स्टैब्लिश किया गया है इस्कॉन के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। ISKCON of Silicon Valley, which is at 1965 Latham Street in Mountain View, is a spiritual oasis. Our intention of starting this spiritual community was to give an opportunity for everyone in Silicon Valley to come and practice spiritual life in an atmosphere unencumbered by expectations, by material pursuits, just full focus on one's inner self and the higher purpose of life. Hi Krishna, welcome to the ISV, ISKCON of Silicon Valley. We used to have a Janmashtami program around 22 years back where we used to have around 40 to 50 core members and probably outsiders of 300 members. इसका नाम इन्होंने रखा है इस्कॉन सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन वैली में इस आश्रम को गाइड कर रहे हैं एक इस्कॉन के एक अमेरिकन सन्यासी, जिनका नाम है HG वैशिष्टिका दास। इनका जन्म का नाम विलियम सुजैक है, लेकिन इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर चलकर इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था और अब ये सिलिकॉन वैली हिंदू आश्रम के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर टेक के साथ साथ सनातन की ग्रेट टीचिंग्स का प्रचार कर रहे हैं। और ये सिलिकॉन वैली में कुछ इस प्रकार से साइंटिस्ट या फिर कह लें इनोवेटर को सनातन के शास्त्रों को रीड करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। You a graduate student? No. Or you're a professor? No. What do you do? Yeah, I'm a scientist. Oh, scientist. Yeah, I'm doing research. Nice to meet you. Nice to meet you too. So we're these are monks here.
Oh, Hi, nice to meet you. I'm Hi. Divin Hamza. Nice to meet you. So, I'm Vaish. Raj, nice to meet you. Today we have a few thousand of us out. We're doing a symposium on spiritual knowledge from Sanskrit. You know, ancient wisdom that's meant to just kind of wake up the higher consciousness. Okay, that sounds cool. What area are you doing research in? Neuroscience. Cool. And is it here at the university? Yeah, Cardiff. Oh, nice. And how many languages can you speak? Two and a Mandarin? half. Mandarin, yeah. You speak Mandarin. Your English is perfect. Give me a Mandarin book here. Oh, what's Yeah, we printed in several hundred languages. It's based on these books like Bhagavad Gita, Thoreau, Emerson, Gandhi, Martin Luther King Jr., Albert Einstein, the Beatles, and they come from the Sanskrit language. It's इस वीडियो में वशिष्ठिका दास सिलिकॉन वैली में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ब्रह्मांड और आत्मा को डिस्क्राइब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आत्मा एंटी मैटर की तरह है जिसको देख पाना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप संस्कृत के मंत्रों के माध्यम से इसकी वाइब्रेशंस को ऊंचा उठा सकते हैं, यानी कि भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे ये साइंटिस्ट को बताते हैं कि आपकी बॉडी एक कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह है, आपका माइंड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है जिसको ऑपरेट आत्मा करती है और आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत होती है, जिसके लिए आदिकाल से सनातन के योगियों ने अपना ज्ञान सनातन की इन बुक्स में लिखा है। और अंत में ये साइंटिस्ट इन श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को एक्सेप्ट करता है और हरे कृष्णा हरे राम मंत्र का जप करता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, सिलिकॉन वैली के टॉप फेमस पर्सन स्टीव जॉब्स ने भी अपने एक स्पीच में कहा है कि जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तब वे इस्कॉन के हरे कृष्णा टेम्पल में फ्री में खाना खाने के लिए जाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सैम ओल्डमैन कहते हैं कि सनातन का फिलोसफिकल इंटरेस्ट सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके काम से जुड़ी हुई है। वे इस सवाल पर गहराई से विचार करते हैं कि क्या कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल रियलिटी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे सनातन परंपरा में ब्रह्मा की अवधारणा बताई जाती है। वे अक्सर इन स्पिरिचुअल टीचिंग्स का जिक्र करते हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता और इंसानों के कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस के बीच का अंतर स्पष्ट कर सके। ओल्टमैन ये भी चेतावनी देते हैं कि मशीन द्वारा जनरेट किए गए टेक्स्ट को किसी सचेत आत्मा या सेल्फ अवेयर बीइंग के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस एक ही चीज नहीं है। तो इस्कॉन सिलिकॉन वैली सनातन को सिलिकॉन वैली में बहुत ही अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, तो दिल से सैल्यूट है इस्कॉन सिलिकॉन वैली को, जहां पर ये दुनिया के टॉप टेक पर्सन्स के साथ कीर्तन करते हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको लाइक जरूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।